नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा हब में। आज मैं आपको समास पार्ट 1 करवाऊंगी, जो आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। समास पार्ट 1 में आज मैं आपको अव्ययभाव समास करवाऊंगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समास पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं समास। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप, यानी किसी भी वाक्य को छोटा करना। आइए अब हम नीचे दिए गए कुछ वाक्यों को ध्यान से देखते हैं। घोड़े पर सवार युवक राजा का पुत्र है। दूसरा, लक्ष्य से हीन छात्र विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों में हम समास कैसे लगाते हैं चलिए नीचे देखते हैं। ख में पहला वाक्य था हमारा, घोड़े पर सवार युवक राजा का पुत्र है, तो इसमें हम समास लगाएंगे घोड़े पर सवार युवक, अर्थात समास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घुड़सवार, घुड़सवार युवक। दूसरा है हमारा राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र है। तो पहला वाक्य क्या था हमारा, बहुत बड़ा, दूसरा वाक्य क्या है, छोटा हो गया है यहाँ पर, यानी ये उस वाक्य का संक्षिप्त रूप है। दूसरा वाक्य देखिए, वाक्य है हमारा, लक्ष्य से हीन छात्र विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब इसका समास में हम कैसे करेंगे, देखिए, लक्ष्यहीन छात्र विद्या धन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क वर्ग के वाक्यों के स्थान पर ख वर्ग के वाक्यों में संक्षिप्त रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप हुआ घुड़सवार। दूसरा, राजा का पुत्र, यहाँ पर इसका संक्षिप्त हुआ राजपुत्र। तीसरा, लक्ष्यहीन, यहाँ पर वाक्य था लक्ष्य से हीन। और चौथा है विद्या रूपी धन, अर्थात विद्याधन। तो के इन्हीं संक्षिप्त रूप को समासिक शब्द कहते हैं। समासिक शब्द में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन समासिक पद में लक्ष्य पूर्व पद है। दूसरा उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे लक्ष्यहीन समासिक पद में हीन पद उत्तर पद है। समास विग्रह, समासिक पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार एक समासिक पद शब्द है, उसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। समास के भेद, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आज हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। जिस समास का पहला पद अवयव, अवयव अर्थात जो परिवर्तित न हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव की भांति काम करता है। जैसे यथाशक्ति, यहाँ पर यथा अवयव है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि अव्ययभाव समास हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। समास के साथ साथ हम उनका विग्रह भी करेंगे। जैसे आजन्म, आजन्म में अवयव है और इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। दूसरा है आजीवन, आजीवन में भी अवयव है और इसका विग्रह होगा जीवन भर या जीवन पर्यंत। अगला है अनुरूप, अनुरूप में अनु हमारा जो है अवयव है, इसका विग्रह होगा रूप के अनुसार।
अगला है आसमुद्र यानी समुद्र प्रयत्न, समुद्र प्रयत्न या समुद्र तक। आगे है यथामति, मति के अनुसार। आगे निसंदेह, संदेह से रहित। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। नेक्स्ट यथासंभव, जितना संभव हो। नेक्स्ट है बेखटके, बिना किसी खटके। नेक्स्ट प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। नेक्स्ट यथा समय, समय के अनुसार। नेक्स्ट यथोचित, जैसा उचित हो। अगला है बेकाम, बिना काम के। आगे है प्रत्येक, प्रति एक या हर एक। आगे यथा नियम, नियम के अनुसार। और कुछ उदाहरण देखिए जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे भर पेट, पेट भर के। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। यथाविधि, विधि के अनुसार। साफ साफ, बिल्कुल साफ। गांव गांव, हर गांव। पहले पहल, सबसे पहले। रातों रात, रात ही रात। दिनों दिन, दिन ही दिन। बातों बात, बात ही बात। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। एकाएक, अचानक। उम्मीद करती हूँ कि यह समास आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।